पाकिस्तान का हक बनता है कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ ईरान की अस्करी मदद करे। मगर क्यों? इसराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर तकरीबन 1 महीना पहले हमला किया था। ये सारे ड्रोन जो पाकिस्तान पर गिरे थे आकर, ये इसराइली ऑफिसर्स, इसराइली कमांडोज चला रहे थे जो पाकिस्तान पर गिरे आके। तो जाहिर है कि हमने इसराइल से बदला चुकाना है, तो बम बांध के कूद जाना जंग में। और इसके लिए अगर हमको ईरान के अंदर जाकर भी इसराइल को रोकना पड़ता है तो ये हमारे कौमी मफाद में है। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कार बॉम्ब धमाकों ने शहर को हिला कर रख दिया है। तेहरान की एक बड़ी पाइपलाइन भी तबाह कर दी गई है और पूरे शहर की सड़कें पानी से भर गई हैं। हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इस टाइम जज्बे वाली कौम में डर का माहौल है। इजराइल के नाम से इनकी पतलून गीली हो गई है और नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया, फर्स्ट ईरान, सेकंड पाकिस्तान। mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. अगला निशाना पाकिस्तान है, ये बात ठीक है? आप सही कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। जो सारी एविडेंस है, जब मैं डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो काफी सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। हम जिस तरीके से मामलात को देख रहे हैं, ये मैं आपको बड़ा मेरे से लिख लें, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक आएगा, ये बिल्कुल, या भारत क्योंकि अपना ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने खत्म नहीं किया। पाकिस्तान अगला हो सकता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नेतन्याहू के फर्स्ट सेकंड वाले बयान से जो है ना, जज्बे वाली कौम पूरी तरह से सदमे में है भाई। और नेतन्याहू जो एक बार बोल देते हैं उसे 100% करके दिखाते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बेशक ईरान शदीद नुकसान उठा रहा है, क्योंकि ईरान के पास एयरफोर्स की शदीद कमी महसूस हो रही है। इसराइल से लेकर ईरान तक तमाम एयर स्पेस ईरान के कंट्रोल में नहीं है, वो इसराइल के पास है। बीच में तमाम मुसलमान ममालिक ऐसे हैं, यानी लेबनान, सीरिया, इराक, जिनकी एयर डिफेंस या एयरफोर्स बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और ये ममालिक लिटरली हेडलेस स्टेट्स हैं। ये इस काबिल ही नहीं है कि नेटो और अमेरिकन और इसराइलीज की एयर सुपीरियोरिटी को चैलेंज कर सकें या इनको रोक सकें। अपना जज्बा दिखाओ ना, तुम तो बहुत बड़े उम्मा बनते हो। अब क्या हुआ, फटके हाथ में आ गई। इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग है वो जारी है और अभी वो रुके नहीं है। खुद नेतन्याहू ने कह दिया कि हम 2 हफ्ते जो है मजीद अपने ये अटैक्स रखेंगे। इसराइल के ईरान के अंदर F-35 जहाज़ों को गिराने का मामला, इसराइल के द जेरूशलम टाइम्स ने दावा किया है कि ये जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। इस स्टेटमेंट के बाद ये लोग भाई साहब खौफजदा है पाकिस्तानी की ये जो इजरायली हैं हमें भी ठोक देंगे, और पूरे पाकिस्तान में ये बातचीत हो रही है कि ईरान के बाद हम हैं, ईरान के बाद हम हैं, अब ईरान के बाद हमारा बॉर्डर लगा है, हमें आके ठोकेगा। जब से इजरायली अखबार ने दावा किया है कि ईरान में इजरायली जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं, तब से भाई इनकी सिट्टी विट्टी गुल हो गई। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है और ईरान का जो है पड़ोसी भी है। इंडिया जो है पाकिस्तान का पड़ोसी है और नेतन्याहू का बेस्ट फ्रेंड है। तो ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इस खित्ते के अंदर किस तरह वॉर जैसी सूरत हाल हमें बनती हुई नजर आ रही है। ये एक और मसला खड़ा हो गया और इसमें तो इट इज़ ऑल अगेंस्ट वन। ईरान की जो सिचुएशन है वो काफ़ी वीक है, क्योंकि इसराइल का जिस पे दिल करता है वो हमला करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके पीछे भी इसराइल का हाथ था। सर, इसराइल ने तो बोला था मैं स्टैंड कर रहा हूँ इंडिया के साथ, और जहाँ पे इसराइल स्टैंड करता है वहाँ पे अमेरिका भी स्टैंड करता है, और जहाँ पे अमेरिका स्टैंड करता है वो तो आपको पता ही है, फिर वो पावरफुल है। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। लेकिन नरेंद्र मोदी की एक ट्वीट आपको मैं बता देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी आई रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम पीएम नेतन्याहू ऑफ इजराइल, ही ब्रीफ्ड मी ऑन द इवॉल्विंग सिचुएशन। ही ब्रीफ्ड मी ऑन द इवॉल्विंग सिचुएशन, यानी हिंदुस्तान को उन ममालिक में था, अमेरिका था, इंडिया था, वो जर्मनी होगा और फ्रांस होगा, जिनको पूरा पता था, तफसीलात पता थी कि किस तरह अटैक होना है, क्या होना है। इसका बहुत इन्वेस्टमेंट है ईरान में, उसका भी तो ख्याल रखना है ना मोदी जी। हिसाब से
सिचुएशन ठीक नहीं है। मतलब जितना मर्जी हम कहें कि ईरान ने जवाब दिया है, जो अभी जनरल समरेज कह रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इट कैन नॉट सर्वाइव लाइक दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दूसरी तरफ जितना स्टॉक पाइल मिसाइल्स का, टेक्नोलॉजी का, और जितने वो कंट्रीज सिंक्ड हैं आपस में टू प्रोटेक्ट ईच अदर, देयर इज़ नो मैच एक्चुअली। तो क्या ये कहना चाहिए कि ये ट्रबलसम है फॉर ईरान जो कुछ हो रहा है, और चीज़ें फ्लूइड हैं इस वक्त उनके लिए? सैंक्शंस का तो सिर्फ बहाना था, ये एक दफ़ा इजराइल ने डायरेक्ट वॉर करनी थी ईरान के साथ, एंड फाइनली दैट हैज़ हैपेंड। यहाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, वॉर ऑफ एट्रिशन पे जाएंगे और इट विल बी ए लॉन्ग हॉल। और इसमें यकीनन देखें कि कभी जिस तरीके से देखें ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज बीन स्ट्रक। आप देखें जब उनके टॉप मिलिट्री लीडरशिप मारी गई है, फासदारान का हेड मारा गया है, 6 साइंटिस्ट है, नितान्स को उन्होंने डैमेज कर दिया है। फॉर द नेक्स्ट टारगेट है जो फर्दर उस पर जाएंगे, और इसके बाद फासदारान के हेडक्वार्टर्स पे स्ट्राइक किए हैं। तो देखें उससे, और जिस तरीके से उनमें पेनिट्रेशन हुई है, और उनके देखें इंटेलिजेंस की फेलियर भी है, तो बहुत सारे इससे एक सेटबैक ईरान को हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान के पास अपनी एज सच कोई मिलिट्री वाली ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, क्योंकि एक डिवीजन है विद इन ईरान में। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर एक तरफ है, इनकी आर्मी एक तरफ है। सो देयर आर 2 पैरेलल आर्मीज वर्किंग इन ईरान, और उसमें हर एक वो भी मसला है। और सेकंड देखिए इनके पास एयरफोर्स तो है ही नहीं है, और जहाज भी वो है जो शाह ईरान के वक्त में थे। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जंग बढ़ती जा रही है, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही। दोनों देश एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप कमांडरों को ठोक दिया भाई। इजराइल ने ईरान के परमाणु आइटम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, और वहां की पाइपलाइन को भी तहस नहस कर दिया। पूरे पाकिस्तान में डर का मातम छाया हुआ है। उन्हें लग रहा है कि इजराइल का अगला निशाना जो है हम ही है। नेतन्याहू ने पहले ही अपने एक बयान में कह दिया है, फर्स्ट ईरान सेकंड पाकिस्तान। इस बात से भाई थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। अब जज्बे का क्या होगा? हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।